बहुत पहले की बात है। एक गांव में गोपाल नाम का आदमी रहा करता था। वो खिलौने बनाया करता था। उसके खिलौने लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। गोपाल रोज नए खिलौने बनाता और बाजार जाकर खिलौने बेचता, मगर बड़ी मुश्किल से गोपाल एक खिलौना बेच पाता था। एक दिन गोपाल का पड़ोसी जीवन उसके पास आकर कहा, जीवन, अरे गोपाल, आज तो तुम्हारे खिलौने वैसे के वैसे ही हैं। गोपाल, हाँ जीवन भाई, मेरे खिलौने बिक ही नहीं रहे हैं। जीवन, अरे गोपाल भाई, मैंने ही तुम्हारे खिलौने ले लिए होते, मगर मेरा धंधा आज कुछ खास नहीं चला, नहीं तो मैं तुमसे खिलौने जरूर खरीद लेता। गोपाल, जीवन भाई, तुमने पूछा यही बहुत है मेरे लिए। जीवन, चलो घर चलते हैं गोपाल। गोपाल, जीवन भाई, 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं हूँ, इस जालिम पेट के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। जीवन, हाँ भाई, तुम बेचो, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर जीवन चला गया। अब गोपाल खिलौने बेचने लगा। थोड़ी देर में एक औरत और बच्ची गोपाल के पास आकर पूछने लगी कि ये गुड़िया कितने की है। गोपाल, ये गुड़िया तो 20 रुपए की है बहन, घर जाने का समय हो गया है, कुछ कम करके खिलौने दे दो। अब घर जाने का समय हो गया है। औरत, खिलौने उतने अच्छे नहीं हैं। गोपाल, एक काम कीजिए, ये खिलौने 15 रुपए में ले लीजिए, इससे कम तो नहीं आएगा। औरत, नहीं भैया, ये खिलौना 10 रुपए में देना है तो दो, मैं इससे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं दूंगी। गोपाल, ठीक है बहन, ये लो गुड़िया। औरत ने 10 रुपए देकर वो खिलौना खरीदा और वहाँ से चली गई। गोपाल को दिन भर के कमाई में 10 रुपए ही मिले थे, इसलिए गोपाल थोड़ा नाराज था। शाम हो जाने के कारण गोपाल जल्द ही निकल गया। गोपाल अपनी टोकरी उठाकर घर जाने के लिए जल्द निकलता है। शाम होने के कारण वह जंगल के रास्ते से घर जाने लगा। वो सोच रहा था कि सारे दिन का कमाई 10 रुपए है, भगवान क्या होगा। वह जंगल के रास्ते से घर कभी कभी जाया करता था, इसलिए उसे डर नहीं लगा। गोपाल को पेड़ के नीचे से जा रहा था, तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, गोपाल गोपाल गोपाल। रास्ते में फिर जाने लगा, तभी आवाज़ आई फिर से, गोपाल गोपाल। आवाज़ आई। गोपाल बोला, कौन है, किसने आवाज़ लगाई। तभी गोपाल को पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई देती है। गोपाल, आप कौन हैं और इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रही हैं। रानी, मेरा नाम रानी है, मुझे मेरे घर वालों ने घर से बाहर निकाला है, इसलिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। गोपाल, रानी जी, इतनी रात को इस घने जंगल में रहना ठीक नहीं है, आपको ठीक लगे तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। रानी, ठीक है, मैं आपके साथ आपके घर आऊँगी। ऐसा कहकर रानी उसके पीछे पीछे उसके घर जाने लगी। गोपाल को पता ही नहीं था जिसे वह घर लेकर जा रहा था वह एक चुड़ैल है। कुछ समय बाद गोपाल रानी को लेकर घर चला गया। गोपाल, मेरे इस छोटी सी कुटिया में आप जहाँ चाहें वहाँ रह सकती हैं। इस घर में कुछ भी नहीं है, मैं आपको खाना भी नहीं दे सकता, क्योंकि 2 दिन से मेरा एक भी खिलौना नहीं बिका। आज सिर्फ एक ही खिलौना बिका है, उस 10 रुपए से चने लेकर आया हूँ, इसमें से आप थोड़े खा लीजिए, मैं थोड़े खा लेता हूँ। ऐसा कहकर रानी और गोपाल चने खाकर सो जाते हैं। रानी रात होने के कारण थोड़ी देर सोकर उठती है और वह अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। वह घर में जाकर देखती है, घर में कुछ भी खाने की चीज़ नहीं होती। वो 2 डिब्बे में अपने जादू से कुछ सामान भर देती है और घर के बाहर जाकर अपने जादू से बहुत सुंदर खिलौने बनाती है। खिलौने बन जाने के बाद वह वापस जाकर सो जाती है। सुबह होने से पहले रानी गोपाल से पहले उठ जाती है। वह घर के सारे काम करने लगती है। थोड़ी देर में गोपाल उठता है। वह बाहर मिट्टी के खिलौने देख बहुत खुश हो जाता है और गोपाल, किसने इतने सुंदर खिलौने बनाए, मैंने तो आज तक इतने सुंदर खिलौने कहीं नहीं देखे।
रानी, गोपाल जी, खिलौने अच्छे लगे आपको? मैंने बनाए हैं, बहुत सुंदर खिलौने हैं। गोपाल, रानी जी, इतने सुंदर खिलौने बनाना आपने कहाँ से सीखा है? रानी, गोपाल जी, मैं घर में खिलौने बनाया करती थी। गोपाल, चलो मैं इसे बाजार में बेच कर आता हूँ, तब तक तुम कहीं मत जाना। रानी, मैं यहीं रुकूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर गोपाल खिलौने टोकरी में भरकर बाजार बेचने चला जाता है। बाजार जाते ही उसके टोकरी में इतने सुंदर खिलौने देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और इसके पास लोग आकर खिलौने खरीदने लगते हैं। उस दिन गोपाल अच्छी कमाई कर लेता है। घर लौटते समय गोपाल कुछ राशन खरीदने लगता है। घर पर आते ही गोपाल रानी को राशन देता है। रानी, पर घर में कुछ राशन था तो मैंने उससे खाना बना लिया। गोपाल सोचने लगता है कि घर पर तो खाने को कुछ भी नहीं था। रानी गोपाल को ले जाकर डिब्बे में राशन दिखाती है। रानी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। गोपाल खाना खाकर रानी के खाने की बहुत का तारीफ करता है। गोपाल के खाने के बाद रानी खाना खा लेती है। जीवन सुबह बाजार में गोपाल को नए नए खिलौने लाता देखकर कहता है, इतने सुंदर खिलौने गोपाल कहाँ से लाता है? जरूर दाल में कुछ काला है। और वह सोचने लगता है और सोचता है कि इस बात का पता लगाना पड़ेगा। जीवन रात में गोपाल के घर के बाहर सो जाता है। आधी रात में जीवन को कुछ शब्द सुनाई देते हैं। जीवन गोपाल के घर में खिड़की से झांक कर देखता है कि एक चुड़ैल अपने जादू से नए नए खिलौने बना रही है। जीवन डर जाता है और वहाँ से भागकर अपने घर चला जाता है। सुबह वह देखता है कि गोपाल सुंदर खिलौने लेकर बाजार जा रहा है। जीवन गांव के सरपंच को सब कुछ बता देता है। सरपंच और गांव वाले के लोग शिव बाबा के पास जाकर उस चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता देते हैं। बाबा सबको लेकर गोपाल के घर जाते हैं और उस औरत को कहते हैं कि तुम कौन हो, बताओ। वह औरत कहती है, मेरे ऊपर एक चुड़ैल का साया है। जिस दिन मेरी शादी होगी वह चुड़ैल मेरे शरीर त्याग दे और मैं उस चुड़ैल से आज़ाद हो जाऊंगी। बाबा और गांव वाले के लोग उस औरत का विवाह गोपाल से कर देते हैं और वह औरत चुड़ैल की साया से आज़ाद हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।